जनवरी है, फिर फेब है, फिर मार्च है, तो 3.5 महीना है। अगर इन 5 सब्जेक्ट को आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको मिनिमम, कोई बात नहीं है, इसीलिए तो 2 अटेम्प्ट बनाए गए ना। हम इसको ऐसे देखें कि क्या अप्रैल से पहले हम तैयार हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IIT एक्सप्लेन्स। तो जिस चीज का सबसे बड़ा डर था, जो सबसे बड़ा डर था बच्चों का कि जनवरी में एग्जाम नहीं होना चाहिए, मैंने कई वीडियोस भी बनाई थी कि जनवरी में एग्जाम हो सकते हैं। मैंने बोला था आपको एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, वही चीज हो गई। एक्चुअली जनवरी में अब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है और अप्रैल में आपका सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है। अब इसके क्या नतीजे होंगे और ये किस तरह से आपके रिजल्ट और रैंक और आपके प्रिपरेशन को इंपैक्ट करेगा, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर हम एक फास्ट एंड एफिशिएंट जेईई मेंस 2023 के रिवीजन स्ट्रेटजी की बात करें तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे। पहले आपको थोड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशंस दिखा देते हैं। जो ये हमारा स्क्रीनशॉट है जो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, जहां मुद्दे की चीज इस बॉक्स में लिखी हुई है, जिसको मैं अगली स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं। अगर आप देखिएगा तो यहां जो सबसे पहला नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जेईई मेन 2023 सेशन 1 ऑफ पेपर 1 बी बीटेक विल बी हेल्ड ऑन 24, 25, 27, 28, 29, 30 एंड 31 जनवरी 2023 फॉलोड बाय द सेशन 2। मतलब 24 से लेके 31 जनवरी तक सेशन 1 होगा। सेशन 2 जो होगा 6 से लेके 12 अप्रैल तक होगा। ठीक है, मतलब 2 टोटल आपको मिलेंगे मौके और दोनों मौके में ढेर सारे शिफ्ट्स रखे गए हैं। अच्छा, अब ऐसा करने के पीछे एनटीए अपना रीजन भी बताता है कि ऐसा क्यों किया गया है। तो दिस इज बीइंग डन टू इंश्योर दैट जेईई मेंस 2023 डज नॉट इंटरफेयर विद द बोर्ड एग्जामिनेशंस व्हिच मे बी हेल्ड एट डिफरेंट टाइम्स अक्रॉस द स्टेट्स यूटीज। पेपर 2A एंड पेपर 2B BRK एंड बी प्लानिंग विल आल्सो बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, जनवरी और अप्रैल में, मतलब ट्वाइस अ ईयर होगा, ये कंफर्म है। और ऐसा करने के पीछे बिल्कुल ये एकदम जैसे लग रहा है मासूम सा एजेंसी हो बोल रहा है कि भाई देखो हम तो ऐसा इसलिए किए क्योंकि ना बोर्ड तुम्हारा आ रहा था। ठीक है, अच्छा तो ठीक बात है, बोर्ड आ रहा था तो आप ऐसा कर देते ना कि मार्च लास्ट में कर देते, अप्रैल मिड में कर देते या अप्रैल लास्ट में कर देते, और एग्जाम में क्या चला जाता अगर आप जून लास्ट में एडवांस का एग्जाम रख दिया जाता। अगर IIT जेईई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी मई एंड में एडवांस हो गया है, एडवांस अब जून में जाने के चांसेस कम ही लग रहे हैं। मई एंड या जून में आप मान के चलो एडवांस है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा पीछे कर सकते थे तो इसको एडजस्ट किया जा सकता था। तो सारी की सारी जिम्मेदारी लगता है सारा का सारा जो कच्चा चिट्ठा है फाड़ दिया गया है बोर्ड के ऊपर कि बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसीलिए हम ना क्लैश ना कर जाए, 2 जनवरी में लेंगे। चलो अब जो भी बात हो, जेईई एग्जाम आपको एक क्या बोले सख्त बना के निकालता है इस कंडीशंस में। अब आपको कुछ यहां पर बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है और स्टार्ट करना है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या करें, रिवीजन पे हम कैसे काम करें। देखो, तो 2 तरह के बच्चे होंगे। एक तो वो होंगे जिन्होंने मन बना लिया होगा जनवरी अटेम्प्ट के लिए, दूसरे वो बच्चे होंगे जिन्होंने मन बना लिया होगा कि हम अप्रैल का अटेम्प्ट देंगे, या उनके पास कोई दूसरा मौका है नहीं कि वो अप्रैल पे ही अब जा रहे होंगे। तो देखिए, मैं एक एक करके आता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप जनवरी मेन 2023 का जो अटेम्प्ट डेट है आप इसमें एग्जाम देने वाले हैं तो आपको क्या करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका सिलेबस 80% कवर हो चुका है, 70 to 80% एट दिस मोमेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आपको इस अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया से पता है कि आपको कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करने में एटलीस्ट 40 से 45 दिन तो लग जाते हैं। अगर आप पूरा का पूरा फिजिक्स, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर इन 5 सब्जेक्ट को आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको मिनिमम, न्यूनतम अगर मैं बोलूं तो 45 दिन लगेंगे। तो अब अगर अभी से पढ़ाई छोड़ के रिवीजन पे ध्यान दोगे तो ये अटेम्प्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि अगर हम जनवरी अटेम्प्ट नहीं दिए या जनवरी अटेम्प्ट दे दिए तो बहुत कुछ बदलाव आएगा, नहीं, ये तुम्हारे माइंडसेट पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअली। बट अगर मान लीजिए कि आपका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है, 60% के अराउंड या 50% के अराउंड ही आपका सिलेबस कवर हुआ है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अप्रैल अटेम्प्ट के ऊपर फोकस करिए। मतलब जो जनवरी वाले बच्चे जो 31 जनवरी तक पेपर दे देंगे उनके लिए एडवांस प्रिपरेशन का मौका है, लेकिन जो बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट पे जा रहे हैं उनको मैं खास तौर पे बोलना चाहूंगा कि आप मेंस और एडवांस दोनों को लेके चलिए। मतलब अभी आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप दोनों को साथ लेके चलिए। देखिएगा, मैं अभी आपको बताता हूं अप्रैल के लिए क्या करना है। देखिएगा, सुनिएगा, अगर अप्रैल अटेम्प्ट आपने गोल
बना लिया है कि मेरे को अप्रैल अटेम्प्ट में देना है, जनवरी मेरे को नहीं देना है, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, कोई बात नहीं है। इसीलिए तो 2 अटेम्प्ट बनाए गए ना कि अगर किसी बच्चे का किसी वजह से जनवरी में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है तो वो अप्रैल में दे दे, मत दो जनवरी वाला एग्जाम, अप्रैल वाला एग्जाम दे देना। लेकिन हाँ, यहां पर एक गलती मत करना कि अप्रैल एग्जाम के चक्कर में तुम सिर्फ मेंस प्रिपेयर करो। अगर मान लो ये दिसंबर है, अभी 15 दिन दिसंबर के मान के चलो बचे हैं, जनवरी है, फिर फेब है, फिर मार्च है, तो 3.5 महीना है। 3.5 महीने के अंदर अगर हम मान के चलें तो आप बड़ी आराम से इजीली मेंस और एडवांस दोनों का सिलेबस कवर कर सकते हो। देन आफ्टर रिवाइज भी करते जाओ, तो एक बार तो रिवीजन आपका अप्रैल से पहले 1 से 2 बार रिवीजन इजीली कर लोगे, और उसके बाद एक बार एडवांस से पहले एक दबा के रिवीजन कर लेना। तो इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल बात है। हम ऐसे ना देखें इसको कि जनवरी के टाइम हमारी तैयारी नहीं हुई है, हम इसको ऐसे देखें कि क्या अप्रैल से पहले हम तैयार हो जाएंगे, क्या अप्रैल वाले अटेम्प्ट में हम अपना 100% दे सकते हैं क्या। अगर आपको लगता है कि अप्रैल अटेम्प्ट में आप अपना 100% दे सकते हो तो प्रॉब्लम क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पहले भी तो एग्जाम ऐसे ही होता था, जब एक एग्जाम हुआ करते थे तो अप्रैल में आपका, मार्च अप्रैल में मेंस हुआ करता था और एडवांस आपका मई जून में हुआ करता था। तो क्या फर्क पड़ रहा है, अभी भी तो वैसा ही है ना। तो आप ये सोच के चलो कि हम पुराने तरीके से एग्जाम दे रहे हैं, इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई आंदोलन करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, सेकंड पे दे दो ना। मेरी बात समझ में आई ना आपको, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं, ठीक है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा कंक्लूजन क्या निकला। देखिए कंक्लूजन ये निकला कि जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है वो जनवरी वाले अटेम्प्ट पे आराम से एग्जाम दीजिए, अप्रैल की चिंता ना करें, एडवांस पे फोकस हो जाए। और जिन बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हुई है उनको भी किसी तरह की परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आराम से पढ़ते रहिएगा। 3.5 महीने का टाइम है, 1 से 2 बार रिवीजन भी कर लीजिए, सिलेबस भी कंप्लीट कर लीजिए। और जब आप मेंस का अटेम्प्ट, सेकंड वाला अप्रैल वाला अटेम्प्ट जब आप दे देते हैं, भले ही वो आपका पहला हो या दूसरा हो, जब आप वो दे देते हैं तो उसके बाद आपको टाइम बच रहा होगा। अगर मैं आपको डेट दिखाऊं यहां पे तो आप देखिएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, मतलब आपके पास अप्रैल आधे से ज्यादा बच रहा है और मई बच रहा है। 1.5 महीने के अंदर आप आराम से एडवांस पे आ सकते हैं। समझ में आ रही बात। आपने जो अभी 3.5 महीने पढ़ रखा होगा अप्रैल के टाइम तक, बस उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके कुछ अच्छे क्वेश्चंस अच्छे से लगा लेने हैं, इतना मुश्किल नहीं है। तो यहां पे पैनिक नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जो आप पढ़ रहे हैं उस पर पूरी तरीके से ध्यान देते रहिएगा, बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। मैं आपके रिविजन के लिए ना कुछ यूट्यूब पे भी मैं आपको रिविजन सीरीज बहुत जल्दी चलाऊंगा, बहुत जल्दी रिवीजन सीरीज चलेंगे। इसके अलावा हमारे प्लस पे भी वज्र बैच स्टार्ट हो रहे हैं, अब इसका डेट 26 कर दिया गया है। तो अगर आप इस बैच में भी आना चाहते हैं तो कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूं। इसमें आप लोग ना IITN एक्सप्लेन्स कोड का यूज करके आ सकते हैं। मैं हूं प्रवीण कुमार पाचुरी सर है, ओम शर्मा सर है, कपिल राणा सर, आशीष बिबियान सर है, इसमें आइएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो होगा ना आपका अप्रैल वाले अटेम्प्ट को फोकस कर रहा होगा, ये जनवरी अटेम्प्ट को फोकस नहीं करेगा। जनवरी अटेम्प्ट में आपके 1 महीने के आसपास टाइम है, तो इसके लिए हम या तो YouTube या स्पेशल क्लास पे ही कोई सीरीज लाएंगे, तो बहुत जल्दी आपको बताएंगे। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोड मैं फिर से बोलूंगा, अगर प्लस पे आना चाहते हैं तो IITN एक्सप्लेन्स है। और दूसरी चीज SRG में भी मैं पढ़ा रहा हूँ, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में, इसके लिए भी संडे को टेस्ट है, आप लोग जरूर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे मुलाकात होती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब रिक्वायर्ड है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।